ये कोई बात नहीं, बस शुरू हो चुका है। अपने कल जो क्वेश्चन दिए थे ना आपको, वो तो करेंगे लास्ट में। उससे पहले शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की, कथन व निष्कर्ष। ठीक है, लास्ट में आप वो क्वेश्चन याद करवा देना। उससे पहले हेडिंग डाल लीजिए कथन व निष्कर्ष। एक बार देख रहे हैं, इसमें फोकस आउट तो नहीं है क्या? साफ दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। कथन निष्कर्ष बोल सकते हैं या न्याय वाक्य बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में सिलोगिज्म बोलते हैं। हाँ जी, कल क्या है ऐसा स्पेशल? तो लगेगी हाँ जी, रीजन क्या है? रीजन अब तो गई ठंड भाई क्या? अच्छा, कर लीजिए, वो भी जरूरी है। नहीं है फिर क्यों जा रहे हैं? मम्मी और पापा जाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर घर का काम हम करेंगे। लिखना नोट लगा के लिखो इसमें। सबसे पहले केवल वे संबंध जिनका घटित होना अटल हो, वे ही सही निष्कर्ष कहलाएंगे। नोट कर लिया? इस लाइन का मतलब क्या है कि आपको कथन देखने के बाद में ये पता चल जाए कि जो काम हो रहा है वो निश्चित हो रहा है, जिनका घटित होना 100% है, 100% सही है, वो निष्कर्ष तो आपको सही कहलाएंगे। और उनके अलावा जो भी संभावना हो, जिनका घटित होना 100% सत्य ना हो, वो सदैव गलत होंगे। उनको आपको गलत टिक करना है। आपको ये नहीं मानना कि सर इसकी संभावना तो है। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई भी कथन निष्कर्ष दे रहा है और वो निष्कर्ष उस कथन की कुछ की 100% कर रहा है तो ही उसको सही मानना है। ठीक, शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, फिर आगे अपने एंड तक पहुंचाने इस टॉपिक को। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रकार के प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वो सदैव समान होंगे। इसलिए वो ऑप्शन मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ और एक प्रश्न में केवल लिखा देता हूँ। उस हिसाब से आपको प्रत्येक प्रश्न में आंसर देना होगा कि वो आपका ए सही है या बी सही है या डी सही है या ई सही है। अच्छा, ई का मतलब यहाँ पर 5 ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, पेपर में 4 रहेंगे लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में 5 ऑप्शन बन सकते हैं और 5 में से आपको एक आंसर बताना होता है। तो सबसे पहले आप विकल्प ही लिख लो। इस प्रकार के प्रश्न में विकल्प में 5 ऑप्शन होते हैं, अगर 5वां ही सही हो तो कैसे करें? 5वां सही होगा तो आपको उनमें से एक गायब करके देगा। ठीक है, दूसरा तीसरा या चौथे में से कोई एक गायब कर देगा और 5वां जो सही होगा ना वो आपको पेपर में जरूर देगा। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि इन प्रकार के प्रश्न में केवल 5 ऑप्शन बनेंगे।
और वो पांचों में से ही एक आंसर होगा। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में ऑप्शन चेंज नहीं हो सकते, सारे के सारे ऑप्शन सारे के सारे प्रश्नों में सेम ही होंगे। ऑप्शन किस प्रकार होंगे आप लिख लीजिए। सबसे पहले विकल्प जो है पेपर में किस प्रकार के आएंगे। आपको इस प्रकार के प्रश्नों में दो कथन होंगे और दो निष्कर्ष होंगे और लिखना विकल्प ए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन बी लिखना केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन सी लिखना या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन डी लिखना ना तो निष्कर्ष एक क्या ना तो निष्कर्ष एक ना निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन ई लिखना निष्कर्ष एक व दो अनुसरण करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में इन पांच में से कोई चार ऑप्शन आपको दिए होंगे और न्याय निष्कर्ष में या कथन निष्कर्ष में इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। अब कथन और निष्कर्ष किस किस प्रकार बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। लिखो पहला प्रश्न कथन लिखो कुछ ए बी है। दूसरा कथन लिखो कुछ बी सी है। और निष्कर्ष दिया आपको कुछ ए सी है। हाँ जी नोट कर लिया। बात करें इस पर ये निष्कर्ष सही है या गलत है ये बताना है आपको। ठीक है देखना आपको दिया कुछ ए बी है तो मैं ए बनाता हूं इस प्रकार। ठीक है बी है मतलब ए का कुछ पार्ट मैं बी में भी कॉमन ले लेता हूं तो ए का ये वाला पार्ट जो है ये ए है। ठीक है बी है ए का कुछ ये पार्ट जो बी है तो कुछ ए बी है। उसके बाद में बोल रहा है कुछ बी सी है
तो ये बी का कुछ पार्ट जो है सी बना दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आगे निष्कर्ष दिया कुछ ए सी है। क्या 100% आपको लग रहा है कि कुछ ए सी होंगे? संभावना जरूर बनती है कि अगर सर सी यहाँ होता तो बी भी होता था कुछ और ए भी होता था, लेकिन 100% सही नहीं है कि यहाँ पर इस प्रश्न को देखने पर अपने को ये संभावना जो है 100% सही नहीं लगती, इसलिए अपने इसको गलत कथन बोलेंगे, गलत निष्कर्ष बोलेंगे कि कुछ ए सी है, ये हमारे प्रश्न में 100% सही नहीं है, तो इसको लिखेंगे असत्य या गलत। समझ में आया क्या? सर संभावना हमेशा गलती होती है। संभावना में जहां पर ऐसा लगे ना कि जो अपन को प्रश्न में डेटा दिया है वो हमारे निष्कर्ष वाले डेटा से 100% भेद नहीं करता। समझ में आई बात? संभावना एक ऐसी संभावना की है कि जैसे आप प्रश्न में भी संभावना दे दी कि ऐसा हो सकता है, वही निष्कर्ष में पूछ ले तो आपको वो संभावना सही, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म पूछा है कि कुछ ए सी है, क्या कुछ ए सी है क्या? यहाँ पर 100% नहीं है ना, तो बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाए तो ही उसको सही करना है। सभी ए बी है तो अपने ये करते कि ए के ऊपर बी बना देते, क्योंकि सारे के सारे ए जो है बी के अंदर आने चाहिए, ठीक है। बात करेंगे आगे सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये तो केवल ट्रेलर है, इस प्रकार के एग्जाम्स में नहीं आएंगे, इस सोर्स के अंदर मत रहना, लिखना आगे कथन लिखो सभी ए बी है सभी ए बी है, लिख दिया क्या? नेक्स्ट लिखो सभी बी सी है। ये तो हमने भी बनाई है। ये नहीं बनाया। आपको निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष एक क्या है? सभी ए सी है। निष्कर्ष दो है सभी सी ए है। कुछ सी ए है। नोट कर दिया क्या? अच्छा नोट कर दिया हो तो इधर देखना एक बार। यहाँ बोल रहे सभी ए बी है तो सबसे पहले मैं ए बनाऊंगा और सारे के सारे ए बी होने चाहिए, इसलिए मैं बी को ऊपर बनाऊंगा और बाद में बोला सभी बी जो है सी है तो ये लो बी के ऊपर सी। ये समझ में आ गया सबको? उसके बाद निष्कर्ष है सभी ए सी है। क्या सारे के सारे ए सी के अंदर है क्या? है ना, तो ये सही है। उसके बाद में बोला सभी सी ए है। क्या सारे के सारे सी जो है ए के अंदर है क्या? नहीं है ना, इतने सी बार पड़े हैं ना ए से, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में कुछ सी ए है। क्या कुछ सी जो है ए है क्या? बिल्कुल है ना, ये ए भी है और ये सी का पार्ट भी है, ठीक है, तो ये सही है। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। लिखना है कुछ ए बी है कुछ सभी बी सी हैं बहुत तो ठीक है, ठीक है। रामी आपके दो के सर जैसे कैसे कभी ए बी है कभी बी सी है ना? सर वो उसमें ही होता है, दूरी वाले में ही होता है, इसमें अच्छा नहीं उसमें होता। होता है क्या?
नहीं, वो त्रिभुज वाले में क्या सर, एक त्रिभुज में घटा क्या, एक में जोड़ के लिए क्या है, कभी जोड़ रहे हो कभी घटा रहे हो, सारे क्वेश्चन एक में से थोड़ी हो गए। नोट कर लिया क्या? देखना, आपको बोला है कुछ ए बी है, तो कुछ ए को मैं बी बना दूं, ये ए का पार्ट है और ये बी का पार्ट है, और कुछ ए जो है मैंने बी बना दिए, ठीक। उसके बाद में बोला है कि सभी बी जो है सी है, तो सभी बी को मैं सी बना दूं, ये लो सभी बी को सी बना दिया। अच्छा, मैं सी को ए की तरफ क्यों नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि अपने को ये नहीं बताया कि ए भी सी है, ठीक है। तो देखो कुछ ए सी है क्या, बिल्कुल है ना, ए का इतना पार्ट जो है सी के अंदर ऑटोमेटिक आ गया, तो कुछ ए सी है। सभी ए सी है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि इतना ए बचा हुआ है जो कि सी के अंदर नहीं है, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, बस इतना है। चाय का टाइम हो गया या बोर हो गए? सभी ए बी है, नेक्स्ट प्रश्न लिखना, सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है, निष्कर्ष है कुछ कोई ए सी नहीं है, ए सी नहीं है, कुछ ए सी है। करें क्या, देखना हुआ क्या किसी का, बताओ ना, पहला और दूसरा सही है क्या, पहला बताओ सही है गलत है, और दूसरा दोनों गलत है क्या, बिल्कुल आप भी गलत हो। देखना, आपको ये सभी ए बी है, सभी ए को मैंने बी बना दिया, ठीक है। और उसके बाद में बोला कोई बी सी नहीं है, मतलब बी और सी को मिलाना नहीं है, तो मैं बी और सी पर ये लाइन बना देता हूँ। इस लाइन का मतलब है बी और सी कभी भी टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखना प्रश्न क्या है, कोई भी ए सी नहीं है, क्या कोई भी ए सी होंगे क्या, कभी नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बी और सी को कभी टच कराना नहीं है, तो ए के अंदर तो जाने की संभावना भी नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में कुछ ए सी है, क्या कुछ ए सी होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि जब बी के अंदर नहीं जाएगा तो सी के अंदर कैसे, ए के अंदर कैसे जाएगा सी, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। समझ में आया क्या, पहले बताता हूँ, बता देता हूँ, कोई ए सी नहीं है, बिल्कुल कोई भी ए जो है सी नहीं है, क्योंकि सी दूर पड़ा है, ठीक है, सही हो गया ना। उसके बाद में कुछ ए सी है, बिल्कुल नहीं है, कहाँ पर है, ए अलग पड़े हैं, सी अलग पड़े हैं, ठीक है। हाँ नहीं किया, जल्दबाजी केवल यहाँ पर करनी है, एग्जाम में नहीं करनी, ठीक है। लिखना नेक्स्ट प्रश्न, ये नोट कर लिया, नेक्स्ट है कुछ एम एन है, उसके बाद में दिया है कोई एन पी नहीं है, निष्कर्ष दिया है सभी एम पी है, एम पी है, कोई एम पी नहीं है,
एम पी नहीं है। सर ऊपर वाले में पी है और कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो मैं खड़े हैं। हाँ जी बताओ, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सही है या गलत है? हाँ, एक मिनट में 2 मिनट पहला आपके गलत पास। तो सर दूसरा सही है। अच्छा, पहला गलत दूसरा सही है। और किसका? दूसरा सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। और भाई हाँ जी दूसरा सही है। आप बताओ मुझे क्या पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो फिर बाद में बताऊंगा। पीछे राकेश जी कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या? देखना इधर कुछ हाँ जी दूसरा सही है, पहला गलत है। बिल्कुल आप भी गलत हैं। आगे देखो, कुछ एम एन है, कुछ एम एन है क्या? ये लो एम बना दिए और एन बना दिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखना, कोई भी एन पी नहीं है तो एन और पी को टच नहीं कराना है, ये लोग नहीं करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बोला है सभी एम पी है। क्या इस प्रश्न को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है क्या 100% सारे एम पी है? तो गलत है। आगे देखो, कोई भी एम पी नहीं है, मतलब कोई भी एम पी नहीं। क्या इस प्रश्न को देख के लग रहा है क्या कोई भी एम पी नहीं है? 100% नहीं लग रहा ना। हो सकता है पी यहाँ पर हो, एन को टच ना करे, क्योंकि इसमें शर्त दी है कि एन को टच नहीं करना चाहिए, एन को टच नहीं करना चाहिए, तो नहीं बोला तो हो सकता है ऐसा। तो इसने तो 100% बोल दिया कि कोई एम पी नहीं है, ऐसी घटना नहीं है, हो सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, उसको ऐसे ही मानना है जो कि 100% आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगा। मेरा मतलब समझो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई एम पी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस एम को और पी को देखने पर ये लग रहा है क्या कि पी यहाँ पर ही होगा? मतलब ये कथन 100% सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ये नहीं दिया कि एम को और पी को टच नहीं करवाना है। जब ये दे देता कि एम और पी को टच नहीं करवाना है, तब इसको सही मानते। हो सकता है कि एम और पी यहाँ पर हो, इसलिए तो बोला एम और पी टच नहीं होना चाहिए। क्या एम और पी के लिए बोला है क्या? नहीं बोला ना। तो ये 100% सही नहीं है। 100% होना चाहिए कि कोई एम पी नहीं है प्रश्न को देखने के बाद में। समझ में आई बात? नहीं आई? आप इतना समझ लीजिए कि m जो है और p जो है यहाँ पर भी आ सकते हैं, इसलिए कोई एम पी नहीं, ये गलत होगा। क्यों होगा? रीजन केवल इतना है कि p यहाँ भी आ सकता है। प्रश्न में ऐसा नहीं दिया कि p जो है यहाँ नहीं आ सकता। अगर प्रश्न में बोल देता ना कि कोई भी एम पी नहीं है, तो अपने अपने इसको सही मान लेते हैं। समझ में आई बात? प्रश्न में ऐसा 100% अगर दिया होता ना तो ही सही मानते। प्रश्न में ऐसा 100% सत्य दिए नहीं है कि एमपी नहीं है। समझ में आई बात? बढ़ेंगे आगे, देखना दोनों गलत थे। ठीक है, अभी तो इसकी और गहराई में चलेंगे, डूब जाओगे आप तब तक। तो कथन है सभी ए बी है, कुछ बी सी है, निष्कर्ष है कुछ ऐसी है, सभी सी ए है। बताना पहला किस किस का सही है और दूसरा किस किस का सही है।
दूसरा सही है और पहला दोनों ही गलत है। दोनों गलत है क्या? देखते हैं। नहीं सर, दूसरा गलत है, पहले गलत है। दूसरे का तो पहला सही है। पता नहीं। पता नहीं क्या है। दोनों ही गलत है। खैर कोई बात नहीं, आपकी भावना बताते हैं। देखना, सभी ए बी है तो ये लीजिए सारे के सारे ए जो है मैंने बी बना दिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ बी सी है तो ये लो कुछ बी को मैंने सी बना दिया, ठीक है। कुछ ए सी है क्या? नहीं। कुछ ए सी नहीं है ना, तो गलत हो गया। सभी सी ए है क्या? ये इतने सी बार बड़े है ना, तो ये भी गलत है, दोनों। ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ते जाएंगे, कर दिया। कोई ए बी नहीं है, भाई क्लास खत्म हो रही है क्या? तो आराम आराम से आओ, बैठ जाओ। अभी समझिए। आप बात करेंगे। निष्कर्ष है कुछ ए सी है, क्या हुआ? सभी सी बी है, बताना भाई कौन सा कथन सही है और कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। दोनों। दोनों गलत है क्या? मैंने गलत दी सर आपको। दोनों गलत है। ठीक है, हाँ जी आपका दोनों गलत है। देखना, कोई ए बी नहीं है तो ये लीजिए ए और बी को मैंने अलग अलग बना दिए, ठीक है। ए और बी को टच नहीं करना है। उसके बाद में कोई भी बी जो है सी नहीं है तो ये लीजिए सी जो है बी नहीं होंगे, ठीक है। आगे बोला कुछ ए सी है क्या? है क्या? नहीं है। सभी सी बी है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक। समझ में आया? लिखना नेक्स्ट, सभी ए बी है, सभी सी बी है, सभी ए सी है, कुछ ए सी है, बताना कौन सा गलत है और कौन सा सही है। दोनों सही है। दोनों सही है क्या? नहीं, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, और राकेश जी कैसा लग रहा है? फिर देखना, दोनों गलत है। सभी ए बी है, ये लीजिए सभी ए जो है मैंने बी बना दिए, ठीक है। उसके बाद में बोला है सभी सी बी है तो ये लीजिए बी के अंदर सी भी बना दिया, ठीक है। सर वैसे नहीं बनेगा फिर? कैसे? ए के ऊपर बी, बी के ऊपर सी। बी के ऊपर सी का मतलब हो गया
कि बी सी है, यहाँ पर सी बी है, समझ भाई? मतलब आप ये कहना चाहते हो, देखना इधर, आप कहते हो, आप कह रहे हो कि कुछ ए जो है बी है, सॉरी सभी ए जो है बी है, और फिर आप कह रहे हो कि सभी बी बी सी है, ये कह रहे हो ना? लेकिन यहाँ पर लिखा सभी सी बी है, तो सी अंदर लिखेंगे, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं। अब देखना आगे, निष्कर्ष है सभी ए सी है। क्या सभी ए सी है क्या? गलत हो गया। कुछ ए सी है क्या? नहीं, तो गलत हो गया, ठीक है? अगर वो वैसे होता तो क्या होता है? ऐसे होता तो पहली बात तो प्रश्न चेंज हो जाता, और दूसरी बात निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या फर्क पड़ता। निष्कर्ष सभी ए सी है, बिल्कुल सभी ए सी है, सही होता। कुछ ए सी है, बिल्कुल है, सारे है तो कुछ भी है ही, ठीक है? समझ भाई बात को? दोनों सही हो जाते हैं। देखना कथन लिखा है, कुछ टोपी छत है, टोपी छत है। अच्छा होती नहीं है टोपी छत, वैसे मान लेना, ठीक है? यहाँ पर आपको कुछ भी दिया उसको सही मानना है। सभी छत केप है, क्योंकि यहाँ दिमाग ना लगाना जरूरी, मारे सकता है जब तक नहीं करती है पढ़ाई वाली, ठीक है? निष्कर्ष देखना, कुछ टोपी केप है। यहां पर ध्यान रखना भाई, केप और टोपी को एक ही मत समझ लेना, ठीक है? जो नाम आपको दिए हैं ना, उसी नाम के हिसाब से व्यवहार करना है आपको। कुछ छत टोपी है, दोनों चीज दोनों ठीक है, ठीक है, बिल्कुल राइट। यहाँ पर देखना कुछ टोपी छत है, तो देख लीजिए कुछ टोपी जो है छत है, ठीक है? ये मैंने कुछ टोपियों को जो है छत बना दिया। उसके बाद में सभी छत केप है, तो ये लीजिए सारे के सारे छत जो है ये मैंने केप बना दिए, ठीक है? उसके बाद में बोल रहे हैं कुछ टोपी केप है। क्या कुछ टोपी केप है क्या? है ना, ये वाला एरिया, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद में कुछ छत टोपी है। क्या कुछ छत टोपी है क्या? है ना, तो ये भी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, लिखना सभी आम केले हैं। सभी आम केले हैं। उसके बाद में लिखना कुछ केले चीकू है। उसके बाद में लिखना सभी चीकू जामुन है। उसके बाद में कथन लिखना कुछ आम चीकू है।
सॉरी निष्कर्ष है, कथन नहीं है। कुछ आम चीकू है, उसके बाद में निष्कर्ष है कुछ केले जामुन है, नोट कर लीजिएगा। बताना पहला निष्कर्ष गलत है या सही है, और दूसरा गलत है या सही है। दूसरा सही है सर, पहला बात तो दूसरा सही है। सबका देखना इधर आपको ये सभी आम केले हैं, ये लीजिए सभी मैंगो जो है बनाना है, ठीक है। उसके बाद में कुछ केले चीकू है, तो ये लीजिए कुछ केलों को मैंने चीकू बना दिया, ठीक है। उसके बाद में सभी चीकू जो है जामुन है, ये जामुन, ठीक है। उसके बाद में बोला है कुछ आम चीकू है, क्या कुछ आम चीकू है क्या? नहीं है, तो ये गलत है। कुछ केले जामुन है, क्या कुछ केले जो है जामुन है क्या? तो ये सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना सभी चोर लुटेरे हैं, उसके बाद में कोई लुटेरा गुंडा नहीं है, उसके बाद में है सभी लुटेरे तस्कर हैं, उसके बाद में निष्कर्ष है कोई लुटेरा तस्कर नहीं है, उसके हाँ जी तस्कर आपको क्या ऐसे क्या मतलब है, आपको प्रश्न करना है। उस प्रश्न में आपको पेड़ और टोपी में अंतर पता लगे नहीं था ना, फिर भी आपने किया ना, कोई चोर गुंडा नहीं है। हाँ जी पता था क्या? बताना मुझे क्या अंतर होता है? कुछ नहीं होता, मैं ही खिलवा रहा हूँ। अरे अपने को इन प्रश्न में शब्दों पर नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पर अपने आतंकवादी परिभाषा भी पत्र के साथ में तस्कर भी पढ़ लेना। खेल तस्कर जो होते हैं ना, ब्लैक में काम करने वाले सप्लाई वगैरह, वो तस्कर करते हैं, देखना। हाँ जी बोलो कौन सा सही है और कौन सा गलत है? दिल्ली क्या है कि अपना राजस्थान पटेगा पत्रिका में लिखा हुआ है 4 तस्कर पकड़े गए। दूसरा सही है। दूसरा सही है क्या? और पहला आपका नाम क्या है? अमित। अमित। रेट कैसे आ जाएगा? फार्म ब्रांड के फोन करे। अच्छा और जल्दी आओगे? दूसरा भी सही। आज प्रोग्राम था कुछ बड़े वो फार्म लिए नहीं आज। कल जल्दी आओगे या कल भी गरम कराओगे? निकाल काम कहीं। सर आएगा ही नहीं है ऐसे अच्छा बोल। अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे क्या? सर ये बताओ। ये बताऊं देख देखना सभी चोर लुटेरे हैं क्या? ये देखो सारे के सारे चोर जो है लुटेरे हैं, ठीक है। उसके बाद बोले कोई भी लुटेरा गुंडा नहीं है, तो
मैंने गुंडों को जो है लुटेरों से अलग कर दिया। ठीक है क्या? ठीक है सर। उसके बाद में सभी लुटेरे तस्कर हैं, तो ये लीजिए सारे के सारे लुटेरे जो है ये मैंने तस्कर बना दिए। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? कोई लुटेरा तस्कर नहीं है। क्या कोई लुटेरा तस्कर नहीं है क्या? सारे है ना, तो ये गलत हो जाएगा। कोई चोर गुंडा नहीं है। क्या कोई भी चोर गुंडा नहीं है क्या? नहीं है ना, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, अच्छा अपने इसको सही क्यों मान रहे हैं देखना। जो आपको लुटेरे दिए ना, लुटेरे और गुंडों को अलग अलग रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या कोई लुटेरा गुंडा नहीं है। तो जब लुटेरे और गुंडे आपस में टच नहीं कर सकते तो चोर और गुंडे भी टच नहीं करेंगे, तो सही मान रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें। हाँ जी, आज के लिए बहुत है। हाँ जी, आज के लिए बहुत है। और जो आपको कल लास्ट में प्रश्न गया था वो बता दो, उसको करवा देता हूँ। उसके बाद में आज विरामावस्था में आते हैं। सर उसका 5 किलोमीटर है। हाँ जी, 5 5 किलो ट्रांसफर है क्या? किलोमीटर पता नहीं सर, ये भी अच्छा, आप एक प्रश्न में नहीं देखा होगा ना घर पे जाके। बिल्कुल शाबाश, 5 किलोमीटर सब लोग कोई या सीधा एग्जाम में देखने रहता है ना, एग्जाम में आप ही दिखाएगा देखना। अच्छा लिखा होता है ना सबका, आपको दिए सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, और उसके बाद में बोला है फिर दाहिने ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, और लास्ट में बोला है मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है और दिशा और कौन सी दिशा में। दिशा ये कुछ है देखना। आपको सबसे पहले बोला है कि सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, तो देखना यहाँ से सीमा चली और पूर्व दिशा में कितनी आई? 1 किलोमीटर। उसके बाद में बोला है फिर दाहिने ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। क्या दाहिना नीचे की ओर होगा? तो ये लीजिए 1 किलोमीटर। फिर बोला है उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, तो बाएं मुड़ेगी इधर मुड़ेगी कितनी? 2 किलोमीटर। उसके बाद में बोला है अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, तो बाएं मुड़ेगी मतलब ऊपर की हो जाएगी कितनी? 5 किलोमीटर। ठीक है, ये सीमा यहाँ पर आ गई। और अब मूल बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में, ये बताना है आपको। ये दूरी बतानी है। तो इसको मैं ए बिंदु नाम दे देता हूँ और इसको बी दे देता हूँ। ए बी बतानी है आपको, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। ये देखना इधर, ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगी, और ये 1 किलोमीटर है, टोटल 5 है, तो ये कितनी बचेगी? BC 4 किलोमीटर बचेगी ना, टोटल 5 है, 1 नीचे बच गई, तो ये कितनी बच गई? यहाँ पर 4। और देखना 2 ये है तो ये भी 2 होगी, 1 किलोमीटर आगे बढ़ी है, तो टोटल कितनी होगी? 3 किलोमीटर होगी। या पाइथागोरियन ट्रिक के अनुसार समकोण त्रिभुज के अंदर 3, 4, 5 का युग्म होता है, और वैसे नहीं पता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर दास स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। अगर सीधा नाम दिमाग में है ना तो ये फॉर्मूला लगाओ। कर्ण कोण है AB, AB का स्क्वायर है, आधार कोण है 3, 3 का स्क्वायर, लंब कोण है 4, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25, और कर्ण का मान निकालेंगे तो √25 हो जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर जो है इसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी होगी। एक आंसर तो ये आ गया, और दूसरा उसने पूछा है कि कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा बनाओ, कौन सी है? एग्जैक्ट उत्तर पूर्व में है ना,
तो उत्तर पूर्व। समझ में आया क्या? नोट कर लो फिर। कर लिया। नोट करने की जरूरत नहीं है क्या? कर लिया। कर लिया। साथ साथ लो। नहीं। समझ में आया लगा? समझ में आ गया। या घर का टाइम हो गया? नहीं। फिर कोई बात नहीं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।